Students of 10th class, the topic of today is sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants में sexual reproduction. So reproduction जो sexual जो flowering plants को हम बोलते हैं angiosperms. Flowering plants वो वाले plants होते हैं जो flower bear करते हैं, जिनमें फूल लगते हैं. जिसमें फूल नहीं लगते, जो खाली सीड जिनमें लगते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स. जैसे पाइन है, साइकस है, सिट्रस है, देवदार जिसको बोलते हैं देव. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ेंगे. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो फ्लावर में होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. आपने शायद पढ़ा होगा फ्लावर जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. सेपल्स होते हैं जो पंखुड़ियों, जो बाहर जो सपोर्ट करते हैं, पेटल्स को सपोर्ट करते हैं, जो बाहर ग्रीन कलर के होते हैं. जैसे हम रोज़ की अगर बात करें तो जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, जो अगर रेड कलर का रोज़ है तो रेड जो होता है वो पेटल्स. स्टेमन्स हो गया जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है. कार्पल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन. स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं? स्टेमन और कार्पल, विच कंटेन द जर्म सेल, जिसमें जर्म सेल्स होते हैं. जर्म सेल्स क्या होते हैं? गैमीट्स, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, जिसको मेल सेल फीमेल सेल भी बोलते हैं. ठीक है. व्हाट मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं. व्हाट पॉसिबल इन फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, यानी उसी में दोनों. यूनिसेक्सुअल मतलब कि वो उसमें एक जो है एक ही यानी अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं. यूनिसेक्सुअल हो गया कि जिसमें एक ही सेक्स का आर्गन जो है वो एक ही सेक्स अलग अलग जगह प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं, या वो बाइसेक्सुअल होते हैं. ठीक है. यूनिसेक्सुअल में कौन कौन से होते हैं? पपाया, वाटरमेलन. इसमें क्या होता है कि मेल जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं, एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है. लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों जो स्टेमन्स और कार्पल जो है वो एक ही फ्लावर में होता है या एक ही प्लांट में होता है. ठीक है. एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर में. When it contains both stamens and carpels, इनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल. स्टेमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसा पहले बोला. और ये क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स जो हैं वो होते हैं सेक्सुअल सेक्स जो जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं. जैसे मेल गैमीट है स्पर्म, तो प्लांट्स में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स. As it produces pollen grains that are yellowish in color. Male reproductive organs क्या जो स्टेमन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो क्या पैदा करते हैं? पोलन ग्रेन जो येलो कलर के होते हैं. आपने कई बार फूल को अगर हाथ मारोगे तो आपके पीला पीला कलर हाथ को लगता है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. अगर हम स्टेमन को टच करते हैं, अगर हम कार्पल जो है वो स्टेमन को टच करते हैं तो पीला पीला कलर लगता है, और वो जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल होते हैं. कार्पल जो होता है, कार्पल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर. कार्पल जो है वो जो फ्लावर का जो सेंटर होता है उसके अंदर होता है, और ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. और ऊपर पार्ट टॉप वाला जो होता है स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा ऐसे मोटा सारा हुआ होता है. उसको जो स्वोलन बॉटम होता है नीचे एक ऐसे गोल की तरह, घड़े की तरह, उसको ओवरी बोलते हैं. मिडल में एक इलांगेटेड ट्यूब की तरह होती है, ट्यूब यानी एक पाइप की तरह, जिसको बोलते हैं स्टाइल. और टॉप जो होता है स्वोलन पार्ट उसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन अटैच होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन इसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ अटैच होता है. और ये स्टिकी होता है, यानी इसमें
ये चिपकने वाला इसमें सब्सटेंस होता है। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, जो ओवरी होती है सेंटर, जो हमने बॉटम वाला पोर्शन बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल का, इसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल यानी जो सेल्स होते हैं, जिस जो ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, जर्म सेल्स होते हैं, यानी फीमेल गैमीट्स होते हैं, जिसके साथ मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, आगे नया बीज या नया पेड़ बनाने की कोशिश उनकी होती है। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू जाइगोट। जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट, जो नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। दस द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर, इसका मतलब ये है कि अब मेल गैमीट तो आ गया, फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर है, ओव्यूल, लेकिन वहां पर कैसे पहुंचेगा, तो मेल गैमीट जो है वो पोलन जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, वो स्टिग्मा पे पड़ेगा। स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसके साथ चिपक जाएगा। फिर पोलन ग्रेन जो है वो अपनी एक ट्यूब जैसी शक्ल जो है वो बनाएगा, ट्यूब सी बनाएगा। वो ट्यूब उसके अंदर स्टाइल जो ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, स्टेमन की, उसके थ्रू जाता हुआ वो किस में जाएगा, ओवरी के अंदर जाएगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स में जो गैमीट है, फीमेल गैमीट, फीमेल सेल, उसके साथ वो अटैच करेगा। ठीक है, कैसे अटैच करेगा, वो एक ट्यूब, पोलन ग्रेन जो है वो एक ट्यूब सी शक्ल बनाएगा, फिर उसके साथ वो अटैच करेगा। अब अगर वो एक ही प्लांट पे है तो वो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा या दूसरे ट्री पे तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, वो विंड के थ्रू। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कैसे जाएगा, उसकी टांगे तो है नहीं, तो वो कैसे जाएगा, वो विंड के थ्रू जाएगा या किसी एनिमल के थ्रू जाएगा, किसी इंसेक्ट के थ्रू जाएगा। So after the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary for, इसके लिए एक ट्यूब ग्रो करती है, वो ट्यूब ओवरी के अंदर जाती है, फिर दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, फिर वो एम्ब्रियो बनाता है, इसी तरीके से डिवाइड कर करके वो जो है सीड बनाता है। तो आपको पता है कि सीड जैसे ही वो जो फ्रूट है वो ग्रो करने लगता है, बाकी उसकी चीज़ें गिर जाती हैं। पहले फ्लावर सबसे पहले लगता है, जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है फिर वो फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर ही सीड रहता है, जैसे हम सेब या कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो उसके अंदर सीड होता है, वो सीड फर्टिलाइजेशन की वजह से ही बनता है। और वो सीड जब कहीं पे गिरता है